आपके और जीजू के बीच में सब सही है ना? आप घर में काम वाली क्यों नहीं रखते? आपकी कोई नंद आपसे मिलने क्यों नहीं आई? तो क्या शर्तों पे बनाए रिश्ते रियल होते हैं? ससुराल ना आना कहीं व्यूज के लिए तो नहीं था? ऐसी हो गई एकदम, आंख सी भर आई। राधे राधे यूट्यूब फैमिली, गाजियाबाद वाली गुड वाली आफ्टरनून, दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं अभी। जस्ट अभी आप सबके लिए मैं Q&A वीडियो शूट करने जा रही हूँ, जिसके लिए आपके काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दीदी वीडियो कब आएगी कब आएगी। जिस समय मैं पटियाला से गाजियाबाद आई थी, मेरे मायके से ससुराल आई थी, उसमें व्लॉग्स में आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उस समय मैंने ये कम्युनिटी में पोस्ट किया था, लेकिन फिर ससुराल आने के बाद यहाँ पे 1-2 फंक्शंस थे जो आपने लाइव व्लॉग्स देखे हैं, सब कुछ मैं उनमें बिजी हो गई। उसके बाद कुछ मेरी ससुराल फैमिली के व्लॉग्स आपके साथ, फैमिली व्लॉग्स मैंने शेयर किए। फिर मैंने सोचा अब Q&A वीडियो शूट करती हूँ, तो मेरा आईफोन ख़राब हो गया, इसमें वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही थी, कभी अप आ रही है कभी डाउन आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, इसलिए Q&A वीडियो शूट नहीं हो पाई। अब आईफोन बिल्कुल सही है, सर्विस सेंटर से सर्विस करवा ली है, वो व्लॉग भी आपने देख ही लिया होगा। तो आज मैं आप सबके लिए फाइनली वीडियो शूट करने लगी हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आपके सवाल लेने शुरू करते हैं। तो टोटल 88 कमेंट्स आए हुए हैं आपकी कम्युनिटी के इस पोस्ट के नीचे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं आपने, सभी आपके कमेंट्स मैंने रीड किए हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि हमारे नाम ले लो, हमारे बच्चों के नाम ले लो, तो वो सब जो नाम लेने हैं वो मैं व्लॉग के इस वीडियो के एंड में लूँगी। सबसे पहला सवाल यहाँ पे मैं पढ़ने लगी हूँ टेक्निकल अरुण जी का। ये पूछ रहे हैं, आप अब कहीं मत जाओ मायके एक्स्ट्रा, आप अपनी फैमिली पर काम करो और जल्दी से खुशखबरी दो। वैसे भी 6 महीने आप रहे, एटलीस्ट 1 साल ससुराल रहो दी। शादी के बाद ससुराल की तरफ पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ भाई है और आप अपनी फैमिली पर ध्यान दो। बिल्कुल, आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम मायके की साइड से 3 भाई बहन हैं और मेरे दोनों भाई बाहर हैं, बाहर जॉब करते हैं पटियाला में, जहाँ मेरा रियल मायका है वहाँ पे सिर्फ मेरे मम्मी और पापा रहते हैं। इन्होंने यहाँ पे बोला कि आपकी जो पहली जिम्मेवारी है वो आपके ससुराल की तरफ की बनती है, तो मैं इस बात को बिल्कुल नकारती हूँ कि पहली जिम्मेवारी ससुराल की तरफ बनती है। ये आपकी सोच है, ये मेरी सोच नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने हम तीनों भाई बहनों को ऐसी परवरिश दी है, इस तरीके से पाला पोसा बड़ा किया है कि कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक लड़की हूँ और मेरे भाइयों को मुझसे ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, बल्कि उनसे ज़्यादा प्यार मुझे मेरे माँ बाप ने दिया है। और आज जब वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर उनको कहीं पे भी मेरी ज़रूरत है तो मैं पीछे नहीं हट सकती। और ऐसा नहीं कहूँगी कि ससुराल की जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल रही है या ससुराल की जिम्मेदारी से भाग रही हूँ। दोनों परिवार मेरे हैं, दोनों घर मेरे हैं, दोनों घर मुझे संभालने हैं, दोनों परिवार संभालने हैं। जब मेरी माँ बाप को मेरी ज़रूरत होगी तो आरती उनके पास होगी, 110%। मीनाक्षी जोशी जी यहाँ पे पूछ रही हैं, तुम्हारे ससुराल वालों को ऐसी क्या पड़ी थी जो तुम्हें वापस लेकर आए? सबसे पहले तो शायद आपने ब्लॉग ध्यान से नहीं देखा, मेरे ससुराल वाले नहीं आए थे मुझे लेने के लिए, मेरे पति देव आए थे लेने के लिए मुझे। क्या उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मतलब अगर कोई पति अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा है उसके ससुराल, तो मतलब उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा, ये आपकी सोच है, ठीक है, आप अपनी सोच रख सकते हैं कमेंट्स में। क्या तुमने अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगी? मैं किस बात की माफ़ी मांगू भैया? मतलब आपके वहाँ शायद ऐसा रिवाज होता होगा कि आपके घर वाले आपके साथ गलत करते होंगे, फिर आप ही माफ़ी मांगती होगी, तो इसलिए आप ऐसा चाहती हो कि मैं भी ऐसा करूं। सॉरी, आई कांट, मुझसे नहीं हो पाएगा। सोनम नोटियाल जी यहाँ पे मुझे पूछ रही हैं, आपका घर इतना छोटा है तो आप ऊपर कमरा क्यों नहीं बना लेते? हम ऊपर प्रॉपर सेट बनाएंगे जी, और नीचे वाला जो घर है ये भी टूट के बनेगा, क्योंकि गली उठ रही है, तो ये सब चीज़ें आने वाले समय पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। स्वाति जखमोला जी पूछ रही हैं, आपके देवर क्या जॉब करते हैं? मेरे देवर जी फिलहाल तो कुछ जॉब नहीं करते हैं। अगर जोशी जी की कोई साइट आती है तो अपने भैया का, बड़े भैया का हाथ बटाते हैं उनकी साइड में। बातू डॉक्टर जी पूछ रहे हैं, सवाल तो कुछ नहीं है पर कमेंट का जवाब ज़रूर देना कि आपके और जीजू के बीच में सब सही है ना? सही क्या बोलूँ कि सही है, और गलत भी क्या ही बोलूँ कि गलत है। बस जीवन चल रहा है, बस जैसे कहते हैं ना कि कट रही है ज़िंदगी, कट रही है। एक होता है जीवन काटना और एक होता है जीवन जीना। तो जीवन जिया नहीं जा रहा, जीवन काटा जा रहा है। ज्योति राजपूत जी यहाँ पे कमेंट कर रही हैं, हेलो आरती दीदी, मेरे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देना। आपके ससुराल आने से आपके भैया भाभी खुश नहीं है क्या? आपके बर्थडे पे आपके भैया भाभी नहीं आए थे, आपके ससुराल आते ही सब आ गए पटियाला,
तो आपसे गुस्सा है क्या वो? लव यू दीदी, प्लीज़ मेरे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देना। लॉट्स ऑफ लव यू सो मच दी। ज्योति जी, शायद आप गिशी भैया के चैनल के व्लॉग्स नहीं देखती, इसलिए आप ऐसा कमेंट कर रही हैं, क्योंकि गिशी ने अपने चैनल पे व्लॉग डाल के बताया था 21 दिसंबर को, जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन उनका इवेंट था, जिसके चलते वो नहीं आ पाए थे मेरे बर्थडे पे। लेकिन भैया भाभी ने मुझे शगन भेजा था, खूब सारी ब्लेसिंग्स भेजी थी, फ़ोन पे हमारी बात भी हुई थी। वो सब चीज़ें आप व्लॉग में लाइव देख सकते हैं, मेरे व्लॉग में भी, गिशी के व्लॉग में भी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं यहाँ आने को लेके ये था कि गिशी और भाभी चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ, तो उनको ये कि एक सही-सा फ़ैसला लूँ मैं अपने जीवन को लेके। कोई भी भाई, कोई भी भाभी ये नहीं चाहेगी उसकी बहन दुखी रहे, उनकी नंद दुखी रहे। तो बस उनको यही है कि एक सही फ़ैसला लूँ मैं खुद के जीवन के लिए, जिसमें कि मुझे खुशी मिले। बस मेन मोटिव यही है उनका कि आरती खुश रहे। ठाकुर पूनम जी का कहना है, आरती आपको और आपके हस्बैंड को एक साथ देखना अच्छा लगता है। आप दोनों एक साथ किसी ट्रिप में क्यों नहीं जाते? 6 महीने का थोड़ा लंबा गैप हो गया है। एक साथ रहोगे तो थोड़ा प्यार और बढ़ेगा आपके बीच में, तो आपको ट्रिप प्लान करना चाहिए। बिल्कुल ट्रिप प्लान करना चाहिए, लेकिन जब मेरे पति देव के पास मेरे लिए समय हो तभी तो ट्रिप प्लान कर पाएँगे ना। सबसे पहले उनके लिए काम है, उसके बाद उनकी दोस्ती आ रही है, फिर कोई फैमिली फंक्शन आ जाए तो उनको वो भी अटेंड करना होता है, बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ के लिए समय होता है उनके पास, लेकिन मेरे लिए समय नहीं होता। तो इसी चीज़ की हमारे बीच में ज़्यादातर खटपट-खटपट चलती रहती है कि यार एक औरत है, जो अब एक लड़की है जो अपना घर-बार छोड़ के आई है, अपना मायका छोड़ के आई है तुम्हारे लिए, और पूरा दिन तुम घर से बाहर रहते हो काम के चक्कर में। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, काम करना भी ज़रूरी है, बिना काम के जीवन ही क्या है, लेकिन टाइम देना भी तो ज़रूरी है ना। काम तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो समय अभी चल रहा है ये दोबारा वापस नहीं आएगा। लेकिन जब समय बीत जाता है, हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं, उसके बाद इंसान को पछतावा होता है, पर उस पछतावे का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। द वर्ड नॉलेज जी पूछ रहे हैं, आरती आप अनिल जी में और अपने में इस न्यू ईयर 3 चेंजेस बताइए जो आप अपनी लाइफ में आगे चाहते हो। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिल्ली लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में तो हम लोग पहले रहते ही थे, अब फ़िलहाल गाज़ियाबाद में रहते हैं। 3 चेंजेस खुद को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करके, एक साइड रख के खुद पे फ़ोकस करूँ। हर एक चीज़ को लेके मैं ना खुद को बहुत इग्नोर करती हूँ कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी भी जैसे सर्वाइकल की दिक्कत हुई, थोड़ी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी प्रॉब्लम, जब हद प्रॉब्लम हो गई तब डॉक्टर के पास हम लोग गए। तो ये सब चीज़ें फिर बाद में दिक्कत देती हैं ज़्यादा, कि खुद पे ध्यान देना है। और जैसे-जैसे अभी मौसम थोड़ा खुलेगा, फ़िलहाल थोड़ा कोहरा है, ठंड है, सुबह का मौसम थोड़ा ठीक होगा, तो फिर मुझे वॉक एक्सरसाइज़ भी करनी है। और तीसरा चेंज मैं ये कि मुझे अपनी खाने की जो मेरी आदतें हैं, वो मुझे अपना जो लाइफ़स्टाइल है टोटली वो सेट करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं, सिर्फ़ खुद के लिए। अनिल जी में क्या चेंजेस चाहती हूँ मैं? सबसे पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को माने कि मैं उनकी पत्नी हूँ, और उनका फ़र्ज़ बनता है, उनका कर्तव्य है ये कि मुझे समय दें, कहीं मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके जाएँ, मेरे लिए टाइम निकालें। और वो जो मी टाइम, अस टाइम जो होता है, वो यार मुझे भी नसीब हो थोड़ा बहुत। और दूसरा चेंज मैं ये चाहती हूँ कि मोबाइल मोबाइल इनका मेरी सौतन है। भई जहाँ जाओ, वॉशरूम जाएँगे तो मोबाइल, बैठे हैं तो मोबाइल, खाना खा रहे हैं तो मोबाइल, मोबाइल का पीछा ही नहीं छोड़ते। जैसे हम लोग रील्स में देखते हैं ना, भई रियल लाइफ़ मेरी वैसी-सी है, फ़ोन में ही लगे रहते हैं। और तीसरा चेंज जो मैं चाहती हूँ वो ये है कि ये वॉशरूम में घंटा-घंटा, 2-2 घंटा ना बैठे रहे। भगवान ही जाने क्या करते हैं। ऐसा आपके कमेंट्स भी आते हैं कि वॉशरूम में कैमरा लगा दो दीदी आप। जीजू करते क्या है इतने टाइम तक? वही, सच में बहुत परेशान हूँ मैं। और ये 3 तो मेन चीज़ें हैं जो इस साल में चेंज होनी ही चाहिए किसी भी कीमत पे, तभी जीवन आगे सही से चल पाएगा। नहीं तो ऐसे तो शादी ये खराब होने की कगार पे ही खड़ी है, यही मानो। ब्यूटी हरलीन जी कह रही हैं, दी आप जब भी बेबी प्लान करो तो किसी से भी डिस्कस मत करना, आई मीन पब्लिक मत करना, 3 मंथ के बाद ही बताना। इस बार भी कौन-सा मैं बता ही रही थी, लेकिन लोगों ने अनुमान लगा लिया भैया, जो खुद माएँ बनी हैं उनको पता रहता है। लोग तो चाल देख के बता देते हैं कि भैया हाँ, अभी ये प्रेग्नेंट है, फेस पे ग्लो आ रहा है, अभी ये प्रेग्नेंट है। बड़े अलग-अलग तरीके के कमेंट्स उस समय मुझे देखने के लिए मिले। तो पता लगने वालों को लग ही जाता है, लाख छुपा लो नहीं छुपती भैया ये चीज़ें। बाकी कोशिश अपनी तरफ से हर कोई करता ही है, और जब इतनी बार केस खराब हो चुका हो तो ऑब्वियसली कोशिश तो करूँगी, बाकी जो भगवान को मंज़ूर। काव्या वर्मा जी मुझे कह रही हैं, आप घर में काम वाली क्यों नहीं रखते दीदी? घर में काम वाली, इतना काम ही कहाँ होता है यार, घर में छोटा-सा घर है, 5-10 मिनट में यहाँ झाड़ू-पोछा लग जाता है, जगह ही नहीं है, घर में सामान ही इतना है। मेरे रूम में मानो सिर्फ़ ऐसे एल की शेप में जगह है जहाँ पे झाड़ू-पोछा लगता है, बाकी बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, पूरा घर, पूरा सामान ऐसे मानो कि मुँह पे ही आ रहा है।
और घर का क्या रोटी पानी जो बनाना है करना, वो चीज़ें मुझे पर्सनली ऐसा लगता भी है कि ये जो काम है घर का, रसोई का काम है, खुद से ही करना चाहिए, क्योंकि जो बात खुद के हाथ में होती है ना, वो दूसरे में मज़ा नहीं आता। हर एक का खाना बनाने का तरीका अलग होता है, मसाले वही, चीज़ वही, बनाने का तरीका वही, लेकिन टेस्ट बदल जाएगा चीज़ का। और हर किसी का हाथ का खाना मेरे को पसंद भी नहीं आता। तो इसलिए घर में ज़्यादा काम ही नहीं है। भगवान ने चाहा कल को बड़ा घर अगर हो हमारा, कुछ ऐसा हो, तो ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली रखेंगे हेल्पर भी, पर फिलहाल ज़रूरत नहीं है। हर्ष पांडे जी यहाँ पे पूछ रहे हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं दिया, ब्लॉगिंग के साथ-साथ ऑनलाइन वर्क भी कर लो। आजकल ऑनलाइन वर्क बहुत होता है, जिससे आप फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो ऐसा है, देखो घर का काम है, फिर उसको शूट करना है, फिर उसको एडिट करना है, इसमें ही पूरा दिन मेरा निकल जाता है। पहले मैं कमेंट्स की रिप्लाई भी करती थी, कुछ तो कमेंट्स ऐसे आने लग गए कि रिप्लाई करने का मन ही नहीं करता, उल्टे-पुल्टे बहुत कमेंट्स आते हैं। औरतें ही नहीं औरत को समझ पाती, तो मन बड़ा दुखता है फिर कमेंट्स पढ़ के। टाइम होता है, जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उनका रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। और बाकी खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता इतना कि मैं ऑनलाइन वर्क कुछ और अप्लाई करूँ, कुछ और करूँ। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वीडियो आपके सामने 20-25 मिनट की आ रही है, पर मेरा तो पूरा दिन लग जाता है उसको शूट करने में, एडिट करने में, तो टाइम ही नहीं मिल पाता। तानिया अरोड़ा, हेलो दी, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ जी, आप सुनाइए आप कैसे हैं? आप कहते हो कि मेरे पास व्लॉग के लिए बस रूटीन है, आप ऐसा करो ना कि आप चैलेंजेस किया करो देवर जी के साथ, जैसे कि मोमोज चैलेंज, ड्राइंग चैलेंज, प्रैंक। ड्राइंग चैलेंज तो आई थिंक मैं कर चुकी हूँ, प्रैंक ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऐसा है कि देवर जी का भी देखो मूड की बात है, चैनल मेरा है, काम मेरा है, और अगर उनका मूड होता है तो वो व्लॉग में आते हैं, नहीं होता तो नहीं आते। पीछे से आपने जो व्लॉग्स देखे थे, मेरी ससुराल फैमिली बिल्कुल ही नहीं आती थी पहले व्लॉग्स में, तो उनके मूड की बात है। अभी भी मैं ये नहीं कह रही कि वो रेगुलर मेरे व्लॉग में आपको दिखाई ही देंगे, उनका मन होगा वो आते हैं, नहीं मन होता तो नहीं आते। ज़बरदस्ती किसी के भी मुँह पे मैं कैमरा नहीं लगा सकती, इस चीज़ को थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश करो। बाकी जो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी आपको एंटरटेन करने के लिए मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। चांदनी मनराल जी कमेंट कर रही हैं, अंकल आंटी को बहुत मिस कर रहे हैं हम, उनको बताना प्लीज़ पक्का से कि हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी मम्मी-पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। हमेशा हर छोटी-छोटी बात में उनकी याद आती है ससुराल आने के बाद। बाकी अब वीडियो देख ही रहे होंगे सामने बैठे मम्मा-पापा, मिस यू सो मच, मेरी तरफ से भी, मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से भी। शर्मा द फौजी फैमिली कमेंट कर रहे हैं, दी आप बहुत प्यारे हो, आपकी मायका फैमिली भी बहुत अच्छी है, आपके ससुराल में आप खुश रहने की कोशिश करते हो, बट हमें दिख रहा है आप अपना 100% दे रहे हो इस रिश्ते को निभाने में, बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपके ससुराल वाले 100% नहीं दे रहे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर रीड करना। लव यू दी, लॉट्स ऑफ लव शर्मा फैमिली। बहुत अच्छा लगा कि आप सारे व्लॉग्स देखते हो और फीलिंग को समझ पा रहे हो कहीं ना कहीं। तो यही रहता है, अभी जब मैं मायके से आई थी उस समय मैंने आप सबके सामने ये चीज़ बोली थी कि मैं हर रिश्ते को अपनी तरफ से 110% दूंगी, कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे, मुझे कल को ये मलाल ना हो कि मैंने किसी चीज़ में कमी छोड़ी। अब आगे जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है, होने को कोई नहीं टाल सकता। माय थॉर पूछ रहे हैं, हाय डियर, आप कैसे हो, आप खुश हो? खुश तो क्या बोलूं, बस ऐसा ही है, चल रही है ज़िंदगी, कट रही है ज़िंदगी। अंकल जी की तबीयत कैसी है, अब उनकी रिटायरमेंट कब है? पापा की तबीयत अभी पहले से कुछ ठीक है, बीच में अभी 2-3 दिन पहले फिर से उनको वॉमिट वगैरह हो रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे। बीपी बढ़ता है उनका एकदम से, पसीना पसीना, चक्कर आना, पेट घूमता है, फिर वॉमिट होती है, परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ना, ये सब चीज़ें रहती हैं उनके साथ। तो अभी जो बीपी की मेडिसिन है वो 2 टाइम कर दी है, तो अब थोड़ा सा कुछ सही चल रहा है उनका, और रिटायरमेंट मार्च एंड में होने वाली है पापा की। बस यही मेरे क्वेश्चंस हैं। सेंडिंग lots of love, blessings to you, keep smiling always, thank you so much, lots of love। पासी जी कह रहे हैं, आप और जोशी जी जलंधर सरप्राइज दो जाके। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी सोच है। मेरा ही पति देव मुझे यहाँ दिल्ली में नहीं घुमा रहे, गाजियाबाद में नहीं घुमा रहे, वो मुझे जलंधर ले जाएंगे, वाह। ये जोक था अपने आप में बहुत बड़ा। नीता मिश्रा जी पूछ रही हैं, आपके घर का फ्रंट और बैक कितना है? मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताती, लेकिन 60 गज जगह है और फिलहाल सिर्फ नीचे का ही बना हुआ है, इसको तोड़ के डबल बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ समय बाद रुक के, फिलहाल नहीं। बुशरा खानम, हेलो आरती, मेरे 2 क्वेश्चंस थे। पहला, आपकी बड़ी नंद की शादी आपकी शादी से कितना पहले हुई थी? उनकी शादी हुई है अप्रैल 2013 में और हमारी शादी हुई है 28 नवंबर 2019 में। बाकी हिसाब आप लगा लेना, तकरीबन 6 साल का फ़र्क है।
और कुछ महीनों का। आप जो थाई में सेंसेशन या सुन्नपन बता रहे थे उसके बारे में, तो आपने उसका क्या ट्रीटमेंट किया? मैंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया उसका। वो अभी ऐसे ही चल रहा है, थाई में सुन्नपन जो है वो ऐसे ही चल रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे आपके ऐसे कमेंट्स डेली मुझे व्लॉग्स के नीचे देखने को मिलते ही हैं, 2-3 कमेंट्स की आपकी जो पथरी का दर्द था उसका क्या हुआ, पथरी का दर्द क्या हुआ? यहाँ आने के बाद, गाज़ियाबाद आने के बाद 2 बार मुझे पथरी का दर्द हो चुका है और उसका कुछ नहीं है, पित्ते की पथरी है, वो ऐसे नहीं निकलेगी, उसका कोई देसी इलाज नहीं है, कुछ नहीं होता, उसका सीधा ऑपरेशन ही होगा। जब भी होगा उसका ऑपरेशन ही होगा। अब देखते हैं, करवाना तो पड़ेगा, कब समय मिलता है, जोशी जी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, जब इनके पास टाइम होगा तो सब कुछ ही होगा। शिल्पी सिंह जी पूछ रही हैं कि दीदी आप 6 महीने बाद आई हो, आपकी कोई नंद आपसे मिलने क्यों नहीं आई? और अगर वो नहीं आई तो आप जा सकते थे उनको मिलने के लिए। मेरी नंदें यहाँ आई कब? जिस समय मुझे ज़रूरत होती है तब तो कभी भी नहीं आती भैया। जब मेरी प्रेगनेंसी का टाइम था, मुझे ज़रूरत थी, स्पेशल मैंने बोला भी, तब भी वो नहीं आई। जब मेरी प्रेगनेंसी ख़राब हो गई तब बोला, तब भी नहीं आई, जब मुझे ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। और अभी जब मैं पीछे से अपने मायके में थी 6 महीने, उस दौरान एक कोई सिंगल कॉल नहीं आई है मेरे पास कि घर ख़राब हो रहा है, तुम वापस आ जाओ। कहीं न कहीं होता है ना कि भाभी इतने टाइम से कोई मतलब ही नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि वो जब मैं मायके में थी तो वो यहाँ अपने मायके में आ रहे थे पीछे से, और जब मैं यहाँ आई हूँ उससे 2-4 दिन पहले ही आरती अपने ससुराल वापस गई थी, मेरी छोटी नंद वो यहीं पे थी उस दौरान। और मेरे जाने का तो देखो सीधी-सी बात है, जोशी जी पे डिपेंड करता है। अगर जोशी जी फ्री होंगे तो वो लेके जाएँगे, नहीं फ्री होंगे तो नहीं लेके जाएँगे। उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है तो अकेली तो भैया मैं जाने से रही। मेधा जोशी जी कह रही हैं, आरती मुझे बताना कि आप अगली प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट लोगे या वेट करोगे 1 साल तक और? तो देखिए, फ़िलहाल तो प्रेगनेंसी के बारे में मैं सोच ही नहीं रही। 1% भी मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं है प्रेगनेंसी को लेके। हो गई तो भैया मना ही नहीं है। बाकी अपनी तरफ से कुछ स्पेशल मैं करूँ प्रेगनेंसी को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो टेस्ट मुझे करवाने थे खुद के, मैं सारे टेस्ट करवा चुकी हूँ। मेरी ऑल रिपोर्ट्स ओके हैं, सारी रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हैं। हर एक टेस्ट करवा चुकी हूँ, सारे टेस्ट नॉर्मल है, कोई शरीर में दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब ये कुदरती है, जब होना होगा तो भैया वो चीज़ें आपके सामने आएँगी उस तरीके से। और स्पेशल मैं कोई ट्रीटमेंट लूँ या कोशिश करूँ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फ़िलहाल इस रिश्ते को लेके मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि आगे भविष्य क्या है इस रिश्ते का? क्या ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा? क्या है, कैसे है? तो अभी मुझे खुद कुछ पता ही नहीं है, तो तीसरी जान को मैं दुनिया में लेकर आऊँ और उसके बाद वो भी बीच में, माँ-बाप के बीच में पिसता रहे या पिसती रहे, वो सही नहीं है ना। तो पहले खुद को सँभालें, उसके बाद औलाद के बारे में सोचेंगे कुछ। सिमी जी पूछ रही हैं, आरती आई वांटेड टू आस्क, एक व्लॉग में तुमने कहा था अनिल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, फिर बेस्ट फ्रेंड से ऐसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि 6 महीने लगा दिए आपने वापस आने के लिए? कई बार रिश्ते भी समय माँगते हैं। पता है, ज़्यादा आप किसी के बीच में घुसो, ज़्यादा किसी को टाइम दो, ज़्यादा किसी को पूछो ना, आपकी खुद की अहमियत कम हो जाती है उसमें। ऐसा कुछ मुझे भी लग रहा था कि मैंने हद से ज़्यादा ही कुछ इनको अपने खुद के सिर पे चढ़ा लिया था, तो वो उतारना थोड़ा-सा ज़रूरी था। इसलिए वो 6 महीने का गैप मैंने खुद की मर्ज़ी से लिया। और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारी शर्तें मानी जाएँगी तभी तुम वापिस आने के बारे में सोचोगी, तो क्या शर्तों पे बनाए रिश्ते रियल होते हैं या फेक होते हैं? ज़रूर फेक होते हैं, क्योंकि जो रियल रिश्ते होते हैं उनमें शर्तों की ज़रूरत ही क्या है? सामने वाला खुद से आपको समझेगा, बिन बोले आपकी बात समझेगा। लेकिन आप बार-बार मुँह से बोल रहे हो तब भी सामने वाले को सुनाई नहीं आ रहा, सिर पे जूं नहीं रेंग रही है, तो क्या आप बोलोगे कि रिश्ता रियल है? कुछ फ़ायदा नहीं है। बस एक ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि शादी एक एडजस्टमेंट है, जीना है, रहना है, करना पड़ेगा, वैसा वाला सीन है। प्यार तो मुझे कहीं से कहीं तक नज़र आता ही नहीं। माहिर जी पूछ रहे हैं, आपको जीजू में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले हैं क्या जब से आप ससुराल आए हो? एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज इनमें आया है कि सुबह ही अपने आप से उठ जाते हैं। पहले इनको कितना ही उठा लो, ये उठते ही नहीं थे। अब खुद से उठते हैं, खुद से कॉफ़ी बनाते हैं, खुद के लिए भी और मेरे लिए भी। व्लॉग की स्टार्टिंग में जो पहली कॉफ़ी आप देखते हो, जो हम दोनों पी रहे होते हैं, वो जोशी जी ही बना के लेके आते हैं। फिलहाल तो डॉक्टर ने बंद कर रखी है मेरी कॉफ़ी। तो ये एक पॉजिटिव चेंज इनके अंदर आया है। सुमन राणा जी कह रही हैं, दी मेरा ये सवाल है कि अगर आपको अनिल जी इतना प्यार करते हैं तो वो आपको तुरंत लेने क्यों नहीं आए जब आप घर छोड़कर आई थी? मैं घर छोड़ के नहीं आई थी।
मेरी प्रेगनेंसी ख़राब हुई थी, डीएनसी हुई थी, खुद का ख्याल मैं खुद रख नहीं पा रही थी और घर में कोई रखने वाला था नहीं, ना घर के काम मुझसे सही तरीके से हो पा रहे थे। और जोशी जी को पता है कि अगर ये यहाँ पे है तो ये काम छोड़ेगी नहीं, तो ये ज़बरदस्ती मुझे पटियाला छोड़ के आए थे, जबकि उस समय इनका खुद का एक्सीडेंट हो रखा था हाईवे पे, बाइक से नीचे गिर गए थे ये, एकदम चक्कर आ गए थे इनको। उस समय की अगर आप व्लॉग देखोगे आपको सब चीज़ें लाइव दिख जाएंगी। तो इनकी खुद की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं इनको छोड़ के जाना नहीं चाह रही थी। पर इन्होंने पटियाला मम्मी को कॉल किया कि मम्मी मैं पुच्चू को आपके पास लेके आ रहा हूँ, मालिश वाली लगवाओ, इनके खाने का ख्याल रखो। इनको पता है मेरी माँ से ज़्यादा मेरी केयर कोई और नहीं रख सकता मेरी, इसलिए ज़बरदस्ती ये मुझे छोड़ कर आए थे पटियाला उस दौरान। और फिर बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे गैप चाहिए। शालिनी पंथ जी पूछ रही हैं आपका और शालिनी पंथ का क्या रिश्ता है। ये रिश्ता ऐसा है कि अगर मैं इसको कोई भी नाम दूँ तो शायद वो नाम कम पड़ जाए। ये राधा रानी का आशीर्वाद है मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी का जो सूनापन था, जो खालीपन था, उसको भरने के लिए राधा रानी ने रिश्ता मुझे गिफ्ट किया है। शिल्पी सिंह जी पूछ रही हैं दीदी, जो जीजू ने अपनी कार के पीछे आपकी आईडी लगा रखी थी वो हटा दी। हाँ जी, वो हटा दी। वो स्टिकर था, तो वो स्टिकर कुछ उसके अक्षर खराब हो गए थे, तो फिर वो सारा हटाना ही हमने सही समझा। अब अच्छा वाला लगवाएंगे दोबारा से। पिंकी भंडारी जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, आपका अपने पति से लड़ाई करना और ससुराल ना आना कहीं व्यूज़ के लिए तो नहीं था, क्योंकि आपकी ससुराल फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगी, सब आपको बहुत प्यार करते हैं, यही सवाल था मेरा, ज़रूर आंसर देना। तो पिंकी भंडारी जी देखिए, हम इतनी हाई फैमिली से नहीं है कि कुछ भी हो जाए तो फ़र्क ना पड़े, ना इतनी लो फैमिली से है कि कुछ भी हो जाए तो फ़र्क ना पड़े। हम हैं मिडिल क्लास वाले, और जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, वो अपनी इज्जत के लिए ही मरते हैं। व्यूज़ के लिए, लोगों के सामने अपने परिवार का, अपने कपल का तमाशा बनाना कोई हमारे लिए मजाक की बात नहीं होती। इज्जत के लिए कट मर जाते हैं यहाँ पे लोग, पता है आपको? शायद नहीं पता होगा, इसलिए आप ऐसा सवाल कर रहे हो। और भोलेनाथ की कृपा से बढ़िया सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चैनल चल रहा है, बढ़िया घर बार चल रहा है, किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं है कि व्यूज़ के लिए इतनी नीच गिरी हुई हरकत करनी पड़े। ठीक है? और ये आपकी नीच गिरी हुई सोच है जिसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये चीज़ व्यूज़ के लिए की जा रही है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको ऐसा बोलूँ कि जो दुःख मैंने झेला वो आपके जीवन में भी ज़रूर आए, या आपके किसी नज़दीकी इंसान के जीवन में आए, ताकि आप उस दुःख को फ़ील कर पाओ कि जब किसी बेटी का घर बिखरता है या उसको गलत ससुराल मिलता है तो उस पे क्या बीतती है। व्लॉग्स में मैं हर चीज़ खुल के नहीं दिखाती, हर चीज़ खुल के नहीं बताती, क्योंकि चीज़ मैं वो दिखाती हूँ जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, जिससे कि समाज देखे कि हाँ भैया, ऐसा परिवार की बॉन्डिंग होती है। विवाद तो कभी मैंने दिखाया ही नहीं। अगर किसी दिन विवाद दिखा दिया, आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि किस तरीके की बातें होती हैं, किस तरीके की लड़ाइयाँ होती हैं, क्या मुद्दे होते हैं उन लड़ाइयों के, आप हैरान मान जाओगे। तो जितना छुपा है उतना छुपा रहने दो, क्योंकि जिस दिन खुला ना, उस दिन आप खुद हैप खा जाओगे कि अच्छा ऐसा भी था, ये भी होता है, इतना बुरा भी हो सकता है। और अगर वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो मैं कहानी बाद में बताऊँगी, पहले आंसू निकलेंगे, क्योंकि दर्द भरी कहानी है ना, और खुद की कहानी है, आप बीती है, आप पे नहीं बीती, इसलिए आप बोल सकते हो कुछ भी। जिस पे बीती है वो जानता है क्या बीती है, क्या बीत रही है, और क्या लड़की एडजस्ट कर रही है। तो मैं यही बोलती हूँ, किसी दुश्मन की बेटी भी बस गलत ससुराल में मत जाए, क्योंकि बेटियों का दुख बहुत बड़ा दुख है। माँ बाप सिर्फ जन्म दे सकते हैं, किस्मत नहीं दे सकते। आपके कमेंट्स के रिप्लाई करते करते अभी थोड़ी इमोशनल सी हो गई, एकदम आँखें सी भर आई। तो अगर हर चीज़ खुल के नहीं बोली जा रही, नहीं दिखाई जा रही, तो इसका मतलब ये मत समझो कि सामने वाला बहुत मौज ले रहा है जीवन में। सुमन नेगी जी पूछ रहे हैं, गिरीश और आपके बीच में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? झूठ मत बोलना, सच बताना। हाँ जी बिल्कुल, ऋषि का और मेरा रिश्ता नॉर्मल, जैसे एक भाई बहन का रिश्ता होता है वैसा ही रिश्ता है। और अभी 2-3 दिन पहले उसका फ़ोन भी आया था पूछने के लिए कि तेरा सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, अभी तेरा दर्द कैसा है, तबीयत ठीक है, अच्छे डॉक्टर को दिखा ले। तो 10-15 मिनट बात हुई हमारी आपस में। डेली व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपको सुना नहीं पाई, दिखा नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है ना कि भैया सब कुछ ठीक है करके। तो सब बढ़िया है, सब ठीक है। शिवी रावल जी पूछ रही हैं, ग्रीश और जोशी जी मीटअप क्यों नहीं करते? मैं खुद यहाँ पे बैठी इस बात के रोने रो रही हूँ कि मेरे पति के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो मेरे पति के पास मेरे भाई के लिए टाइम कहाँ से आएगा भैया? जीवन बहुत बिजी चल रहा है फिलहाल, जब फ्री होंगे तो सब एक साथ दिखेंगे आपको। होप सो पापा के रिटायरमेंट में ही सब एक साथ होंगे। चित्रा शर्मा जी पूछ रही हैं, आरती, गोविंद और अनिल एक साथ गाड़ी में क्यों नहीं जाते?
बाइक और गाड़ी दोनों का ऑयल लगता है, जाना तो एक ही जगह होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह जाना होता है, जहाँ इवेंट होना होता है जोशी जी देवर जी को साथ में ले जाते हैं या इनको लोकेशन सेंड कर देते हैं। देवर जी बाइक से जाते हैं, जोशी जी गाड़ी से जाते हैं, क्योंकि जोशी जी काम बता देते हैं, देवर जी को समझा देते हैं कि ऐसे-ऐसे ये काम करवाना है, बाकी चक्कर लगाते रहते हैं बीच-बीच में। जोशी जी ये नहीं है कि एक काम मिल गया तो बाकी काम नहीं है, 100 काम और भी होते हैं। अभी लास्ट तो 2 इवेंट एक साथ चल रहे थे, जनपथ में एक फेयर था और दूसरा बुक फेयर चल रहा था प्रगति मैदान में। तो उनको 100 जगह पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, मीटिंग्स होती हैं अलग-अलग जगह पे। जोशी जी अलग-अलग जगह जाते रहते हैं, दोनों भाई चाहकर भी एक व्हीकल नहीं लेके जा सकते। तो वो हमें भी दिख रहा है कि भैया ऑयल लगता है या सीएनजी लगती है, खर्चा तो होता ही है, खुद का ही होना है, किसी और ने थोड़ा ना देना है। तो अब वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, होती तो ज़रूर करते। पर अब जोशी जी को और भी जगहों पे जाना होता है, तो एक व्हीकल पे काम नहीं चल पाता। सक्सेना पूजा जी कह रही हैं, मैंने ये किया, वो किया, कहना छोड़ दो। जिस दिन करना छोड़ दूँगी, उस दिन कहना भी छोड़ दूँगी। जब कर रही हूँ, तो भैया चौड़े में कहूँगी, मैं तो कर रही हूँ। जिस दिन नहीं करूँगी, उस दिन आराम से कहूँगी, भैया मैं नहीं कर रही, ये खुद ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो जो काम हो रहा है, उस चीज़ को छुपाया जाए, ये तो नहीं हो पाएगा भैया। हम करें भी, फिर हम दबे भी, ये तो नहीं हो पाएगा भैया। नेहा बरेजा जी कह रही हैं, आपको वापिस आकर कैसा लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने वापिस आकर कोई गलती कर दी? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस क्यों ही आई। मैं अपने मम्मी-पापा के घर में बिल्कुल बढ़िया रिष्ट-पुष्ट बढ़िया टाइम टेबल चल रहा है, सुबह टाइम पे उठना, रात टाइम पे सोना, तीनों टाइम का खाना, सब इतना बढ़िया चल रहा था, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है? उनको मेरी ज़रूरत है, मुझे उनकी ज़रूरत है, तो मैं क्यों आई यहाँ पे वापस? ये चीज़ तो मुझे लग ही रही है, कहीं न कहीं खल ही रही है। लेकिन कहीं न कहीं माँ-बाप की ही मर्ज़ी थी कि बेटा जा, और माँ-बाप अगर नहीं चाहते, माँ-बाप मेरे कैड़े होते, बोलते कि नहीं बेटा स्टैंड ले अपने लिए, तो मैं भी प्रॉपर स्टैंड ले लेती अपने लिए। लेकिन कहीं न कहीं माँ-बाप की मर्ज़ी थी, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य था। और कहीं न कहीं मैं ऐसे बोलूँ 50% मेरी भी मर्ज़ी थी ही कि एक लास्ट चांस दिया जाए, देखा जाए। अब अगर 1% भी कुछ गलती मुझे दिखती है या ऐसी होती है, तो वो तो फिर भगवान ही मालिक है। बाकी जो होगा वो समय बलवान है, समय बहुत कुछ दिखाता है। अभी मैं उन सबके नाम लेने लगी हूँ जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट्स करके बहुत प्यारी-प्यारी सी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं और कहा है कि उनका नाम ज़रूर लिया जाए। सुनीता मेहर जी, बीना राजपूत जी, सुमन जी, प्रीति गुप्ता जी, रेखा पांडे जी, सवलीन अरोड़ा जी, सैंडी ठाकुर जी, ब्यूटी हरलीन जी, अंशुमन धीमान जी, ओवी जी, बुटुल डॉक्टर जी, सौम्या शर्मा जी, मनजिंदर सिंह भैया बोल रहे हैं कि उनकी दोनों बेटियों के नाम मैं ज़रूर लूँ। पहली बिटिया 9 साल की है समरीत कौर, दूसरी बिटिया 7 साल की है मनप्रीत कौर, गॉड ब्लेस यू बच्चा। और इसके साथ ही रेणु कुमारी जी, साजवान जी, निकिता नट्स जी, पूजा जी, निर्मला जी, नीलम बिष्ट जी, आरती बिष्ट जी, हर हर महादेव करके इनकी आईडी है। कई बार पॉजिटिव कमेंट करते हैं, कई बार नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन कमेंट करते ज़रूर हैं। प्रियंका दशना जी, अभिनव शर्मा जी, ईशु, तरुण फैमिली, सिमी जी, पुरी जी, रेणु कुमारी जी, जूही जी, नयन भक्ति सागर, प्रियंका अग्निहोत्री जी, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपके सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में अभी कोई सवाल रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी पर्सनली कि Q&A वीडियो के नीचे जो भी कमेंट्स आए उन सब के रिप्लाई मैं कर पाऊँ। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़ोर से बोलिए जय श्री राधे श्याम।